बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर और आफियत होंगे। तो आज हम इस रेड कलर के धागे से बनाएंगे वुलन थ्रेड फ्लावर। सबसे पहले हमने थोड़ा सा धागा जो है उसको लूज़ कर लेना है ताकि हमें हाथ के ऊपर लपेटने में आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, आपने अगर 5 पत्तियों का फूल बनाना है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हर मर्तबा एक जैसे ही धागों को लपेटना है, यानी कि एक ही तादाद के धागों को लपेटना है। अगर आप गिनती करना चाहें तो गिनती भी कर सकती हैं, लेकिन जब आप ये फूल बनाएंगी तो अपने हाथ पे, जब आप अपने फिंगर पे लपेटेंगी धागे को, तो आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना थिक हो गया है। और आपने सबको एक जैसे ही मोटाई में रखना है, ठीक है, ताकि सभी पत्तियों की शेप अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा धागा साथ छोड़ते हुए हम धागे को काट लेंगे, सुई के अंदर पिरो लेंगे। ये देखिए धागा बैक साइड पे है। अब सभी धागों के नीचे से इस तरह से सुई को निकालेंगे दूसरी तरफ, और मुकम्मल धागा खींचने से पहले इस तरह इसके अंदर से सुई को निकालते हुए इसको यहाँ पर गिरा लगा के फिक्स कर लेंगे। यूँ यहाँ से लॉक कर लिया हमने। सेम उसी तरीके से दोबारा से सभी धागों के नीचे से सुई को निकालेंगे और इसको यहाँ पे गिरा लगाएंगे। अब इसके पीछे से, फिंगर के पीछे से ऊपर आएंगे और यूँ इस तरह से सभी धागों के नीचे से सुई को निकालते हुए इस हिस्से को भी लॉक कर लेंगे। यहाँ पर भी आकर आपने अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे लॉक करना है, क्योंकि जब ये फ्लावर इस्तेमाल हो तो ये किसी भी तरह से खुले नहीं। अच्छी तरह से इसको लॉक कर लेना है। 2 मरतबा मैंने किया है। अब हमने इस तरह से इसके अंदर से निकालना है और इसको टाइट गिरा लगानी है। इसको अच्छी तरह से यहाँ से हमने बंद कर लेना है इस तरह, और इजाफी धागा को काट लेना है। ये देखिए आपके सामने ये गोल शेप में पत्ती बनकर तैयार है। ठीक है। इसी तरह से हमने 4 और बनानी है और ये आपके सामने 5 अदद पत्तियाँ बनकर तैयार हैं। सेम वही धागा हमने सुई के अंदर पिरोना है और जहाँ से हमने लॉक किया था 1 बाय 1 हमने इस तरह से इनके अंदर से सुई को गुजारना है। एक मरतबा ये सारी हम पत्तियाँ सुई के अंदर, सुई के ज़रिए से धागे में पिरो लेंगे। फूल बहुत ही क्यूट सा बनकर तैयार होता है। बच्चों की सर्दियों की जो कैप्स हैं उस पर भी लगा सकते हैं, उनकी जर्सी पर, उनके जो गर्मियों के सर्दियों के स्टॉलर होते हैं वहाँ पर भी लगाया जा सकता है, और जर्सी के सामने फ्रंट पर भी ये फ्लावर लगा सकते हैं। जो भी, जहाँ पर भी आप सजावट करना चाहें। इस तरह से हमने एक तरतीब को सेट कर लिया और यूँ धागों को पकड़ कर इसको गिरा लगानी है ताकि तमाम पत्तियाँ एक फूल की शक्ल में बन जाए। इस तरह से ना तो गिरा बहुत लूज़ लगानी है और ना ही बहुत टाइट करनी है कि शेप आउट हो जाए, और ना ही इतना ढीला धागे को छोड़ना है कि ये खुली खुली से महसूस हो। देखिए सेंटर बन गया है इसका। जो इजाफी धागा है वो हम कट कर लेंगे। अब बारी है इसके सेंटर में कोई चीज़ लगाने की, तो इसके सेंटर में आप नग भी लगा सकती हैं इस तरह से, और आप इसके सेंटर में मोती भी लगा सकती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वाइट कलर के मोती हैं, इस तरह के मोती भी मिलते हैं, इससे बड़े साइज़ के भी मिलते हैं। मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड जो साइज़ था मोती का वो है नहीं था, तो नग भी मेरे पास रखे थे, सोचा क्यों ना नग लगा लूँ। नग आप ग्लू गन के साथ भी लगा सकते हैं, जबकि जो मोती हैं वो आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें ही आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करती हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये देखें बहुत ही क्यूट सा फ्लावर बनकर तैयार है। इसका इस्तेमाल मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से आप जो चीज़ चाहें उसको ये डेकोरेट कर सकते हैं ये फ्लावर लगाकर। और ऊन के धागे का ये फ़ायदा होता है कि धुलने के बाद भी ये एज इट इज़ जब सूखता है तो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। मोती और नग ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।